नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाजकता के नियम के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। फर्स्ट पॉइंट है एक से भाजकता का नियम। तो प्रत्येक संख्या है वो एक से भाज्य होती है। कोई भी संख्या हम लेंगे तो वो एक से हमेशा भाज्य होती है। सेकंड है दो से भाजकता का नियम। यदि संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या दो से भाज्य होगी। यानी किसी संख्या में अगर इकाई का अंक इनमें से कोई हो, 0, 2, 4, 6, 8 में से हो तो वह संख्या हमेशा भाज्य होती है। थर्ड पॉइंट है 3 से भाजकता का नियम। यदि संख्या के अंकों के योगफल में 3 का पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या 3 से भाज्य होगी। तो कोई संख्या 3 से भाज्य होने के लिए क्या चाहिए कि उस संख्या के अंक हैं उनको हम ऐड करें, उनका योग करें, और अगर उस योग में 3 का भाग जा रहा है तो वह संख्या 3 से भाज्य होगी। जैसे 27 है तो 27 में कौन कौन से अंक हैं, 2 और 7। इन दोनों को जब मैंने योग किया, इन दोनों को जोड़ा तो ये आ गया 9, और 9 में 3 का पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया 27 है वो 3 से भाज्य होगी। इसी प्रकार जैसे एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, 8, 7, 6, 5, 1 ये संख्या है अपने पास 87,651। तो इसमें अंकों का सब कौन कौन से अंक हैं, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है और 1 है। ये सारों का जब मैंने सम किया तो ये आ गया अपने पास 27, और 27 में 3 का पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो संख्या है 87,651 है वो 3 से भाज्य है। तो 3 से जब भी हमें भाजक कोई संख्या 3 से भाज्य है या नहीं ये पता करना हो तो उस संख्या के हमें क्या करना है, उस संख्या के जितने भी अंक हैं उनका योग करना है, और अगर योग में 3 का पूरा भाग जा रहा है तो इसका मतलब हो गया कि वो संख्या 3 से भाज्य है। 4 से भाजकता का नियम। 4 से भाजकता के नियम में के लिए क्या चाहिए, किसी संख्या की इकाई व दाई के अंकों में 4 का पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या 4 से भाज्य होगी। हमें क्या करना है कि जो लास्ट के 2 अंक हैं यानी इकाई और दाई, वो 2 अंक लेने हैं। अगर उसमें अगर 4 का भाग जा रहा है तो वो संख्या 4 से भाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है 4796, तो इसमें इकाई और दाई के अंकों से मिलकर जो संख्या बन रही है वो है 96। क्या बन रही है, 96, और 96 में 4 का पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब हो गया कि जो 4796 है वो संख्या 4 से भाज्य है। इसी प्रकार जैसे मैं ये लेता हूँ 5112, क्या ये 4 से भाज्य है? तो हमें क्या करना है कि इकाई और दाई के अंकों से बनी जो संख्या है वो देखनी है। तो ये इकाई और दाई के अंकों से बने क्या संख्या बन रही है, 12। तो इसमें 4 का पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो संख्या है वो 4 से भाज्य है। 4 से भाज्य के लिए क्या चाहिए, हमें इकाई और दाई के अंक देखने हैं, इन दोनों अंकों को लेना है, और अगर इसमें 4 का पूरा भाग जा रहा है तो वो संख्या 4 से भाज्य होगी। अगला पॉइंट है 5 से भाजकता का नियम। 5 से भाजक कोई संख्या भाज्य कब होगी, जब इकाई का अंक, उस संख्या के इकाई का अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो, तो उस केस में वो संख्या 5 से भाज्य होगी। यदि संख्या में इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से भाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिए 4775, तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 5 है, तो ये संख्या क्या है, 5 से भाज्य है। अगर मैं ले आऊँ 4776, क्या ये संख्या 5 से भाज्य है? नहीं, क्योंकि इसमें इकाई का अंक क्या है, 6 है। हमें क्या चाहिए 5 से भाज्य के लिए, इकाई का अंक 0 या 5 चाहिए। कोई पूछ ले क्या ये संख्या 2 से भाज्य है, तो 2 से भाज्य है क्योंकि इसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से आ रहा है, क्योंकि 6 है तो ये इन 5 अंकों में से आ रहा है, तो ये 2 से भाज्य है। क्या ये संख्या 3 से भाज्य है, तो 3 से भाज्य के लिए हमें क्या करना है, इसके जो अंक हैं इनको ऐड करना है। ऐड करने पर क्या आ रहा है अपने पास, 7, 4, 11, 11, 7, 18, 18, 6, 24, और 24 में 3 का भाग जा रहा है। इसका मतलब ये संख्या 3 से भाज्य है। क्या ये संख्या 4 से भाज्य है, तो 4 से भाज्यता के लिए हमें क्या करना है कि इसके जो इकाई और दाई के अंक देखने हैं। दाई ये हैं 76, इनसे जो संख्या बन रही है वो 76 है। 76 में 4 का भाग जा रहा है, क्या जा रहा है पूरी बार,
तो इसका मतलब ये संख्या 4 से विभाज्य है। लेकिन ये संख्या 5 से भाज्य नहीं है, क्योंकि इसमें इकाई का अंक 0 या 5 में से नहीं है। अगला है 6 से भाजकता का नियम। 6 से भाजकता के नियम के लिए क्या चाहिए कि जो संख्या 2 व 3 से पूरी तरह भाज्य हो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। यानी जो संख्या 2 और 3 दोनों से भाज्य हो रही है, इसका मतलब वह 6 से विभाज्य होगी। जैसे 276 है, 276 2 से भाज्य है क्योंकि इसमें इकाई का अंक क्या है, 6 है, जो कि 0 2 4 6 8 में से है। इसी प्रकार क्या है, ये संख्या 3 से भाज्य है, तो 3 से भाज्य के लिए इसका क्या करना है, अंकों का योग करना और उसमें 3 का भाग देना है। तो 2 + 7 + 6 हमने किया, 7 6 13 2 15, 15 में 3 का पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाज्य है। तो ये संख्या 2 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य है, इसका मतलब ये संख्या 6 से विभाज्य होगी। 7 से भाजकता का नियम। 7 से भाजकता के नियम के लिए क्या करना है कि दी गई संख्या की इकाई के अंक को दोगुना करके शेष संख्या में से घटाते जाते हैं। यदि शेष संख्या 7 से कट जाए तो वह संख्या 7 से भाज्य होगी। यानी हमें क्या करना है कि जो गिवन संख्या है, जो दी गई संख्या है, उसके इकाई के अंक को दोगुना करना है, ठीक है। और उसको जो शेष इकाई के अंक को हटाने के बाद जो संख्या शेष बच रही है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। अगर सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो संख्या अगर 7 से भाज्य हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो संख्या 7 से भाज्य होगी। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, 16,807। 16,807 में इकाई का अंक क्या है, 7 है। तो इकाई के अंक को अलग ले लिया मैंने, बाकी बची हुई संख्या को अलग ले लिया। तो इकाई के अंक को दुगुना करना है और इस बाकी बची हुई संख्या में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया अपना 1666। अब मान लीजिए हमें ये पता नहीं है कि ये 7 से भाज्य हो रही है या नहीं है, तो वापस हम क्या करेंगे, इसका जो 1666 है उसमें इकाई के अंक को अलग कर लेना है, बाकी बची हुई संख्या को अलग करना है। इकाई के अंक को दुगुना करके और इस बाकी बची हुई संख्या में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 154। फिर वापस वही काम करेंगे, इकाई के अंक को अलग कर लेना, बाकी बची हुई संख्या को अलग कर लेना है और इकाई के अंक को दुगुना करेंगे और बाकी बची हुई संख्या में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बाकी क्या अपने पास जो शेष फल बचता है वो 7 आ रहा है और 7 7 से पूरी तरह भाज्य है। इसका मतलब क्या हो गया, ये संख्या 7 से भाज्य है। तो ये इस तरीके से हमें चेक करना है। अगर छोटी संख्या हो तब तो हम डायरेक्ट 7 का भाग दे सकते हैं, अगर बड़ी संख्या हो तो इस तरीके से हमें चेक करना है। 2 अंकों की पुनरावृत्ति से 6 अंकों की बनी संख्या 7 से भाज्य होगी। कोई भी 2 अंक लें, अगर उसकी पुनरावृत्ति हो रही है और पुनरावृत्ति से जो संख्या बन रही है वो 6 अंकों की हो तो वो संख्या हमेशा 7 से भाज्य होगी। जैसे मैंने 2 अंक ले लिए 23, 2 और 3, ये 23। तो इनकी पुनरावृत्ति से 6 अंकों की संख्या ये बन गई, ये संख्या 7 से पूरी भाजित होगी। इसी प्रकार जैसे मैं 2 अंक लेता हूँ, अंक सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो 2 अंक ले लिए मैंने 11, ठीक है, तो सेम अंक ले लिए। इनकी पुनरावृत्ति से 6 अंकों की संख्या ये बन रही है, क्या ये 7 से भाज्य है? तो आप इसको चेक कर सकते हो, ये संख्या 7 से भाज्य होगी। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान में रखना है। 8 से भाजकता का नियम। 8 से भाजकता के नियम के लिए क्या चाहिए कि जिस संख्या के इकाई, दाई और सैकड़ा के अंकों में 8 का पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। हमें क्या करना है, इकाई, दाई, सैकड़ा, इन तीनों अंकों को अलग कर लेना है और इन अंकों में अगर 8 का भाग जा रहा है तो वो संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया 73,584, तो इसकी इकाई, दाई और सैकड़ा, इन तीनों अंकों से कौन सी संख्या बन रही है, 584 बन रही है। 584 में 8 का भाग जा रहा है तो तो इसका मतलब ये संख्या 8 से विभाजित होगी। अगला पॉइंट है 9 से भाजकता का नियम। जिस संख्या के अंकों के योग में 9 का पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या 9 से भाज्य होगी। जिस तरीके से हमने 3 से भाजकता का नियम पढ़ा था कि कोई संख्या 3 से भाज्य होगी या नहीं, उसमें क्या किया था, हमने अंकों का योग किया था। इसी प्रकार हम 9 में भी क्या करेंगे, अंकों का योग करेंगे और अगर अंकों के योग में 9 का भाग जा रहा है तो वो संख्या पूरी क्या होगी, 9 से भाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया 47,691, तो 47,691 के जो अंक हैं वो है 4 7 6 9 1। इन अंकों को जोड़ दिया मैंने और जोड़ने के बाद क्या आ रहा है, अपने पास 27 आ रहा है। 27 9 से पूरी बार विभाजित है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये संख्या 9 से भाज्य होगी। अगला पॉइंट है 11 से भाजकता का नियम। जिस संख्या के सम स्थानों के अंकों और विषम स्थानों के अंकों के
योग का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से भाज्य होगी। तो इस 11 से भाजकता के नियम में हमें क्या करना है कि कोई भी जो संख्या दी गई है उसके जो सम स्थान पे अंक है उनको अलग ले लेना और विषम स्थान के अंक हैं उनको अलग लेना है। अब क्या करना है, हमें सम स्थान के अंकों का योग करना है, विषम स्थान के अंकों का योग करना है और इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब अगर सब्ट्रैक्ट यानी घटा देना है, घटाने के बाद अगर अपने पास या तो 0 आ रहा है या फिर जो संख्या आ रही है वो 11 से अगर विभाजित हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि वह संख्या 11 से भाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल लिया अपने 95,744, इसमें देखो ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो सम संख्या पे कौन कौन से हैं, दूसरा और चौथा यानी 5 और 4, इनके अंकों का योग क्या हो गया 9। विषम संख्या पे कौन कौन से हैं, 9 + 7 + 4, तो इनके अंकों का योग क्या हो गया 20। अब 20 में से हमें ये 9 घटाना है, बड़े में से छोटे घटा देना, 20 में से 9 घटा देना तो क्या आ गया अपने पास 11 आ गया। अब 11 क्या है, 11 से पूरी तरह विभाज्य है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये संख्या 11 से विभाजित है। अगर यहाँ पे मान लो ये भी 20 आ जाता, ये भी 20 आ गया तो ये 0 आ जाता, इनका डिफरेंस कितना आ जाता, 0 आता, यानी घटाने पे जो अपने पास संख्या आ रही है वो क्या आ रही है 0। तो उस केस में भी ये संख्या 11 से विभाजित होती है। ओके, यदि कोई संख्या एक ही अंक की पुनरावृत्ति से 6 अंकों की संख्या बनी हो तो वह संख्या 3, 7, 11, 13 और 37 से पूर्णतः विभाजित होगी। एक अंक की पुनरावृत्ति करनी है अपने को और 6 अंकों की कोई संख्या बनानी है तो उस केस में वो संख्या 3, 7, 11, 13 और 37 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे पीछे हमने जो 7 से विभाज्य का नियम था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि कोई संख्या अगर 2 अंकों की कोई संख्या 2 अंकों की पुनरावृत्ति से 6 अंकों की बनी संख्या वो 7 से विभाजित होती है। उस केस में हमने एक एग्जाम्पल लिया था, जैसे हम सेम अंक ले लें 11, तो इसकी पुनरावृत्ति से 6 अंकों की बनी संख्या ये है तो ये 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। लेकिन ये क्योंकि ये एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है 6 बार, 6 अंकों की संख्या बन रही है तो ये संख्या 3, 11, 13, 37 और 7 इन सभी से भी विभाजित होगी। अब हम एक एग्जाम्पल सोल्व करते हैं जो RPSC सेकंड ग्रेड मैथ पेपर 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन है 2 × 4 की पावर 2n + 1 + 3 की पावर 3n + 1 निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित है, जहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर से यानी प्राकृतिक संख्या से बिलोंग कर रहा है। अपने ऑप्शन है 2, 9, 3 और 11। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें जो स्मॉल n है उसकी वैल्यू पुट कर देनी है और n की वैल्यू क्या लेनी है, प्राकृतिक संख्या यानी 1, 2, 3, 4, 5 ये लेनी है। तो सबसे पहले हम n की वैल्यू 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये जो टर्म है ये क्या बन जाएगी 2 × 4 की पावर 2 × 1 + 1 यानी ये हो गया 3, 4 की पावर 3 प्लस ये 3n + 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 × 1 + 1 ये हो गया 4 यानी 3 की पावर 4। तो ये टर्म क्या बन गई, ये बन गई। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये अपने पास आ रही है 209। अब 209 देखो 2 से विभाजित हो नहीं सकती क्योंकि इसमें इकाई का अंक 9 है। 9 से विभाजित होने के लिए क्या करना है हमें कि इसके अंकों को ऐड कर देना है। अंकों को ऐड करने के बाद अगर वो जो संख्या बन रही है वो अगर 9 से विभाजित हो रही है तो ये जो 209 संख्या है वो 9 से विभाजित होगी। अंकों को ऐड करेंगे तो ये अपने पास आ रहा है 11। 11 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसका मतलब ये संख्या है 209 है वो 9 से विभाजित नहीं। इसी प्रकार 3 से विभाजित के लिए क्या करेंगे, वही अंकों का इसके अंकों का योग करेंगे, वो जो 11 आ रहा है 11 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है तो इसका मतलब ये 3 से विभाजित नहीं है। चौथा बच गया 11। तो 11 को चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसके जो सम अंकों का सम स्थान पे जो अंक है उनका योग करेंगे और जो विषम स्थान पे अंक है उनके अंकों का योग करेंगे, फिर इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो संख्या बन रही है वो या तो 0 आए या फिर 11 से विभाजित हो तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। तो 209 में क्या सम, जैसे ये हो गया पहले स्थान पे, ये हो गया दूसरा, ये तीसरा, तो विषम स्थान के अंकों का योग क्या आ गया 2 + 9 और सम स्थान के अंक क्या एक ही है वो 0 है, तो ये आ गया 2 9 11, 11 - 0 ये आ गया 11 और 11 11 से पूर्णतः विभाजित है। इसका मतलब
ये जो 209 है वो 11 से विभाजित है। इसी प्रकार n की वैल्यू अगर हम 2 पुट करके देखेंगे तो यही अपने पास ऑप्शन 4 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो गिवन टर्म है वो 11 से पूर्णतः विभाजित है। अगला क्वेश्चन है संख्या 360 के भाजकों की कुल संख्या, यानी इसके कितने भाजक हैं वो हमें पता करना है। तो इसका भाजकों की संख्या पता करने के लिए क्या करेंगे कि संख्या 360 है उसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने ये इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। तो इसको जब हमने एक्सपेंड किया 360 को तो वो आ गया अपने पास 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 1। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड वो आ गए 2, 3 और 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनके जो पावर लगी हुई है उसमें हम एक एक ऐड कर देंगे और इनको वापस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो 3 में 1 ऐड कर दिया, ये हो गया 4। इसी प्रकार 3 की पावर 2 है तो 2 में 1 ऐड कर दिया, वो हो गया 3। इसी प्रकार 5 है, 5 की पावर 1 है तो 1 में 1 ऐड कर दिया, ये हो गया 2। अभी इनको क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 गुणा 3 गुणा 2, तो ये आ गया अपने पास 24। तो इसके कुल भाजक कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। तो जब भी हमें भाजकों की संख्या ज्ञात करनी हो तो हम इस तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने भाजकता के नियम पढ़े हैं और 2 एग्जाम्पल सोल्व किए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।